मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहीं आपको अक्सर पिंपल्स तो नहीं रहते, या फिर उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं? कहीं आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर आपको एसिडिटी रहती है? यदि हाँ, तो आपको जानना ज़रूरी है कि इन सभी का रूट कोज़ है आपके शरीर में गर्मी का बढ़ जाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि खुजली, पेट में जलन या फिर मुंह में छाले होना, पसीना आना, ये सभी लक्षण भी जो है वो हीट के बढ़ने के कारण होते हैं आपकी बॉडी में। देखिए, आप चाहे कितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर ले, लेकिन जब तक आप अपने शरीर की गर्मी को नहीं निकालोगे तब तक आपको इन प्रॉब्लम से परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलने वाला। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 5 तरीके हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपने शरीर की गर्मी को रिमूव कर सकते हैं। ये 5 तरीके आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके शरीर के अंदर जो गर्मी बढ़ गई है उसे कम करने में, एक तरह से उसे बाहर निकालने में। देखिए, आजकल जो है गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इतनी गर्मी में किस तरह से हम अपने आप को, अपने शरीर का बचाव करें कि हमारे शरीर के अंदर गर्मी ना लगे। हमारे शरीर के अंदर गर्मी, जब शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स फिर जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं उन 5 तरीकों की। सबसे पहले नंबर पर आती है हाइड्रोथेरेपी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक बाल्टी में उस एक बाल्टी को लेकर उसमें आधा बाल्टी पानी को आपको पानी से भर लेना है, आधा बाल्टी, और उसमें फिर आपको थोड़ा सा मिलाना है गुलाब जल। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस पानी को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए जो है आपको इसमें थोड़ी आइस क्यूब इसमें मिला लेनी है। आप देखेंगे कि आपका जो पानी है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। अब आपको अपने पैर जो है इस पानी में अच्छे से धोने हैं। 10-15 मिनट तक आपको अपने पैरों को इस पानी में धोना है, और बीच बीच में आपको अपने पैरों की हल्की हल्की मसाज भी करनी है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे पैरों की नसें हैं वो हमारे और बॉडी पार्ट से कनेक्ट होती हैं, जिससे जो है जो ब्लड फ्लो है वह इंक्रीज़ होता है और हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होनी शुरू हो जाती है। और जब आप ऐसा करते हैं ना, हाइड्रोथेरेपी जब आप करते हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे जो है आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है। देखिए, वैसे तो आप इसे दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे रात को सोने से पहले हाइड्रोथेरेपी को करते हैं तो यह आपकी शरीर की गर्मी को तो निकालेगा ही, साथ ही साथ यह आपको अच्छी नींद लाने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है राइस वाटर। जी हाँ दोस्तों, जो चावल का पानी है ना, आयुर्वेद में इसे शरीर और पेट की गर्मी को निकालने के लिए एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन माना गया है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जो है तकरीबन 10 ग्राम चावल लेने हैं। उन्हें थोड़ा थोड़ा सा आपको कूट लेना है। अब इन जो आपने चावल थोड़े कूटे हैं, इन्हें किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर जो है आधा गिलास पानी इसमें डालकर छोड़ देना है, और 6 से 7 घंटे के लिए इसे ऐसे ही रखे रहने देना है। 6 से 7 घंटे के बाद आपको इसे छानकर इस पानी को पी लेना है। आपको इस पानी में, देखिए, इस पानी को ना तो आपको फ्रीज में रखना है और ना ही आपको इसमें बर्फ़ मिलानी है। आपको इसे एज इट इज़ ही पीना है। देखिए, जो चावल का पानी होता है ना, इसमें विटामिन सी होता है, तो यदि आपको मुंह के छालों की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर यह आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। साथ ही चावल का पानी जो है आपको एक इंस्टेंट कूलर की तरह काम करता है, जिससे कि यदि आपको स्किन रैशेज़, एसिडिटी या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, वहाँ पर आपकी यह काफ़ी मदद कर सकता है। तो तीसरा तरीका जो है दोस्तों वो है चंदन पेस्ट। देखिए, चंदन की कूलिंग प्रॉपर्टी होने के कारण जो है बहुत टाइम पहले से ही भारत में जो है चंदन को शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके लिए आपको चंदन पाउडर और थोड़ा गुलाब जल को मिक्स करके एक स्मूथी सा पेस्ट तैयार करना है। उस पेस्ट को आपको अपने माथे पर लगा लेना है। दोस्तों, जो चंदन होता है ना, वह इतना इफ़ेक्टिव होता है कि इससे आपको जो है थोड़ी सी ठंडक
की एक तरह से राहत मिलनी, गर्मी से आपको एक तरह से राहत मिलनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, चंदन इतना इफ़ेक्टिव होता है। और इसके साथ साथ चंदन जो है आपकी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। तो यदि कोई स्टूडेंट्स है, किसी तरह के एग्ज़ाम है, तो उस टाइम पर इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चौथे नंबर पर आती है शीतली ब्रेथ, यानी कि कूलिंग ब्रेथ। दोस्तों, जो यह कूलिंग ब्रेथ है, यह एक तरह की योग टेक्निक है। जो यह ब्रेथ है, इसे आप या तो बेड पर बैठे बैठे भी या चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या आप इसे ज़मीन पर बैठकर भी कर सकते हैं। किसी भी आसन में आप बैठ जाइए और अपने पैरों को जो है आप अपने घुटनों पर रखिए। अब आपको क्या करना है, अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए आपको अपनी जीभ को इस तरह से फोल्ड करना है। अपनी जीभ को फोल्ड करते हुए आपको मुंह से सांस लेनी है, गहरी सांस आपको भरनी है और नाक से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। देखिए, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। इस तरह से आपको करना है। एक टाइम पर आप इसे 8 से 10 बार कर सकते हैं। जब आप इसे करेंगे ना, तो आपको एकदम से आप यह लगा लीजिए कि इंस्टेंट कूलिंग जो है, आपको कूलिंग की सेंसेशन आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। और इसकी प्रैक्टिस करते करते ही आपको जो है गर्मी से राहत, गर्मी से एक तरह से निजात मिलनी भी आपको शुरू जो है वो हो जाती है। तो आपको इसे रेगुलर करना है। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है फूड। फूड इज़ अ मेडिसिन। देखिए, यह तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाने पीने की कई चीज़ें ऐसी होती है जो शरीर में गर्मी को बढ़ा देती है, और कई चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हमें ठंडक मिलनी शुरू हो जाती है। देखिए, जो ज़्यादा नमकीन चीज़ें होती हैं, या फिर ज़्यादा मसालेदार चीज़ें हैं, या फिर कुछ खट्टी चीज़ें, लेकिन नींबू और आंवला को छोड़कर जो खट्टी चीज़ें होती है, उनसे जो है ये हमारी बॉडी में जो है हीट पैदा करती है। इसलिए यदि आपकी बॉडी में ऑलरेडी काफ़ी हीट बढ़ चुकी है, तो आपको जो है कम मसाले वाली चीज़ें आपको खानी चाहिए। जो मीठी चीज़ें होती है ना, वो शरीर को ठंडक देती है, लेकिन इन्हें तैयार करते समय ध्यान रखना है आपको रिफाइंड शुगर की जगह जो है या तो आप शक्कर यूज़ कीजिए, या फिर आप धागे वाली मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो है ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं खाने हैं, आपको कम क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट खाने हैं। और आपको ड्राई फ्रूट जो है वो भिगे हुए खाने हैं, क्योंकि भिगे हुए ड्राई फ्रूट जो है वो हीट से बचाव करते हैं। आप फ्रूट खाइए, क्योंकि फ्रूट में जो है नेचुरल वाटर होता है। देखिए, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरे हैं, इन सब में जो है नेचुरल वाटर होता है। यह आपके शरीर को ठंडक देने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से थोड़ा सा तो आप अपने खान पीन में, अपने खाने पीने को बैलेंस कीजिए, और जो मैंने आपको यह तरीके बताए आप इन्हें अपनाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो है आपकी जो आपको हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, वह धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।